साबित हो रहा है कि लाजर भट्टी की मेहनत, उसकी मोहब्बत, उसका खलूस, ये सारी अपनी इस मिनोरिटी में पता चल रहा है, उनकी मुस्कुराहट से पता चल रहा है। मेरी गुजारिश है कि लाजर भट्टी के लिए भरपूर तालियां। हमारे चेयरमैन साहब का जो मशहूर है कि हम पूरे पाकिस्तान में गुर्बत का मत करेंगे, और उनके मशहूर में हर चीज़ शामिल है कि हम तमाम यूसीओ में जितनी भी हमारी बेटियाँ हैं, लोगों को घरों में काम करती हैं, हम उनके लिए कुछ सिलाई सेंटर बनाएं, उनके लिए कोई ऐसे रोजगार बनाएं कि जो अपने वो वहाँ पे बैठकर अपनी यूसी में काम करें और उनको उनका उधर ही मुआवजा मिले। ये हमारे चेयरमैन साहब की बहुत इस चीज़ की न्यूज़ है। और उसके बाद उनका ये भी ख्वाब है कि हर इलाके, हर यूसी में एनसीबी हो कि जो इतने बड़े मतलब डॉक्टर जो फीसें लेते हैं वो मोदी फ्री उनका उधर इलाज हो। और उसके अलावा हमारे चेयरमैन साहब ने काफ़ी मुख्य जगह पे हमारे गरीब लोग जो हैं उनके लिए घरों का भी इंतज़ाम कर रहे हैं कि सब लोगों को उनकी छतें भी मिलें। तो हर घर का एक चीज़ होता है रोज़गार, तो रोज़गार के लिए भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सबको ये चीज़ें प्रोवाइड हों। और आपके लिए दूर से पता चलता है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में हमारे लाजर भट्टी साहब यहाँ के एमपीए होंगे कि नहीं, अपनी तालियों से बताएं। जो है हमारे साथ पास आ सकता उनकी थी, जो हमारे साथ चली थी, क्यों जनाब चेयरमैन साहब। और हमें बड़ी खुशी होती है खसूसी तौर पर, यह नवाज थोड़ा सा एक मिसहैप हो गया जिसकी वजह से तादाद कम हो गई है, तो कोई नहीं, हमें आप पर फख्र है, नाज है आसफ टाउन की कलीसिया पर, सारी यूथ पर। तो हमारा अज़म है जी, खुद को सुधारें, नस्लें संवारें। और मंशूर में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है तलीमी इदारे बनाना, जिसमें दुनियावी तलीम के साथ साथ मजहबी तलीम बालगा भी हो। ये सब इंसानियत के लिए होगा, ख्वाह उसमें मुस्लिम हो, मसीही हो या हिंदू मजहब, हर एक को उसके मजहब के मुताबिक तलीम दी जाएगी और हर एक को खिदमत का शौर दिया जाएगा। फाउंडेशन की तरफ से बेवा औरतों के लिए सिलाई सेंटर बनाया जाएगा और भी छोटे बड़े हुनर से मुस्तफीद किया जाएगा कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बना सकें, जिसमें महाना वजीफा भी होगा। फाउंडेशन की तरफ से फ्री ड्रग रिलीज सेंटर का आगाज अवलीन तरजीह होगा, जिसमें नॉलेज के साथ साथ हुनर भी सिखाया जाएगा और इस खिदमत में बेशुमार नौजवानों बहन भाइयों के रोजगार भी होंगे। फाउंडेशन की तरफ से तमाम बेरोजगारों के लिए कहीं ना कहीं रोजगार का एहतमाम कराना फाउंडेशन की जिम्मेदारी है। हर मेंबरशिप फॉर्म को देकर फाउंडेशन खुद रब्ता करेगी। फाउंडेशन की तरफ से अस्पतालों, मुख्तलिफ कंपनियों में सैनिटरी वर्कर के लिए ठेका निज़ाम खत्म कराना और सैनिटरी वर्कर को रेगुलर कराना फाउंडेशन का फर्ज है। सूरज को दिखाने वाले आए वतन सुबह दरकशाह मुबारक तुझे, आ गए हैं तेरे परचम को उठाने वाले। बहुत शुक्रिया एवरीवन। आपने बहुत अच्छी बातें की है, मैं उसको थोड़ा सा आगे ऐड करूंगी। शऊर के हवाले से जो बात कर रहे थे सर, इजाजत दीजिएगा तो मैं उसे कंटिन्यू करूं। कुछ चीजें जो शऊर के हवाले से मैं ऐड करना चाहती हूँ वो ये कि जितनी भी बातें उन्होंने की हैं, जो है वो ये कि हम सबसे पहले खुद से मोहब्बत करना जानेंगे ना, उसके बाद ही किसी और से कर सकते हैं। अब खुदगर्जी में और खुद से मोहब्बत में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होता है। खुदगर्जी में आप दूसरे को बिल्कुल मुस्तरद कर देते हैं, उसके वजूद को ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। खुद से मोहब्बत में आप खुद को जानते हैं, और जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फ्रंट पे रखेंगे तो फिर आप किसी की इज्जत कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो ये एक एडिशन हो गया।
दूसरी चीज़, मैं अभी जहाज़ेब साहब के साथ रास्ते में बात कर रही थी कि भाई महंगाई पे लोग निकल रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, कहीं नहीं निकल रहे। तो मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा सर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को जुल्म सहने की आदत हो गई है। लोग जानते हैं कि अगर हम निकले तो डंडे पड़ेंगे। मैं किसी सियासी पार्टी की बात नहीं कर रही, एक आम आवाम की बात कर रही हूँ, अपने मीडिया से रिलेटेड दोस्तों की बात कर रही हूँ जिन्होंने डंडे खाए हैं। तो खौफ पैदा हो गया, इसका मतलब है खौफ जीत गया। अब कमी कहाँ पे है कि जहाँ पे हम कदम नहीं उठा पा रहे। हमें पता है जी हमारे तो घर में माँ बहनें हैं, बच्चे हैं, यहाँ तक बात पहुँच जाएगी, तो फिर हम करें क्या? क्या हम वो लीस्ट एक स्टेज होती है जिसपे हम कहते हैं कि जी किसी बुराई को बुरा जान लें, बस ये काफ़ी है। तो क्या हम स्टार्ट यहीं से लेंगे? क्या 400-500 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा तो हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? इसके लिए उस शऊर की ज़रूरत है जो फरहान साहब ने कहा था। और मेरी एक फाउंडेशन भी है ड्यूरिंग कैंसर, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, और जहाज़ेब साहब ने मुझे इस लाइन पे लगाया। फाउंडेशन हमारी एजुकेशन और हेल्थ पे काम करती है, और आप लोगों के साथ जितने भी फाउंडेशंस काम कर रही हैं, मैं आज उनको खुली दावत देती हूँ कि मेरे डिफरेंट सेशंस होते हैं मोटिवेशन के, नायरा मलिक के नाम से आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे। हम लाइव सेशंस कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फरहान साहब को बता सकते हैं, जो भी इंचार्ज हैं, तो हम इसी तरह के लाइव सेशंस कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और इस शऊर को उजागर करने के लिए मैं खुद आऊँगी, खुद आप लोगों के साथ बैठूंगी। उसके अलावा जो सेकेंडली हमारी फाउंडेशन अभी फ़िलहाल काम कर रही है, आप इलाके चुन लीजिए, सफाई की मुहिम हमारी चल रही है और हम इस इलाके में भी काम करेंगे। हमारा जो विजन होना चाहिए एज ए इंसान, सबसे पहले इंसानियत है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो बढ़ नहीं सकता। अवाम दोस्त पार्टी का जो विज़न है वो बिल्कुल जिस तरह फरहान साहब ने कहा कि हमारा सेम था तो हम साथ जुड़ गए। तो हमारी फाउंडेशन का जो विज़न था वो मैं हैरान हुई जहाज़ेब साहब से जब मिली थी कि कोई सियासी पार्टी भी ऐसा कुछ विज़न रखती है। तो खैर हम लोगों ने इकट्ठे काम करने का फ़ैसला किया। अब जहाँ जहाँ मेरी पर्सनली खिदमात होती हैं, मेरी टीम भी जाती है, लेकिन जहाज़ेब साहब के साथ एक अलग मोहब्बत है, उनकी पार्टी के साथ एक अलग लगाव है, तो मैं खुद जाती हूँ। और आगे भी मैं यही कहूँगी कि इनके साथ ऐसे ही जुड़ी रहूँगी। महंगाई के हवाले से बात रह गई थी कि उसके लिए हमें करना क्या होगा। पहले 2-3 सेशंस ऐसे हों जिसमें हमें पता चल जाए कि जी हमारे वजूद का मकसद क्या है। आप अभी अपने आप से सवाल कर लेना, हर कोई अपने आप से कर ले कि हमारा इस दुनिया में मकसद क्या है। देख लीजिएगा आपको कुछ सेकंड, कुछ मिनट लग जाएंगे, आप नहीं अपने आप को बता पाएंगे कि हमारा क्या मकसद है। ये स्टीरियोटाइप जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं ना, कि पैदा हुए, काम कर लिया, थोड़ी पढ़ाई हासिल कर ली और उसके बाद फिर लग गए जी बच्चों को बड़ा करने के लिए और उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये अमीर गरीब की ज़िंदगी स्टीरियोटाइप जो चल रही है, इसका पैसे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो माहौल हमें इस माशरे में पैदा होने के बाद मिलता है, हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। हालांकि इंसान की जो फितरत डिपेंड करती है वो आपके माइंड पे करती है, हमें अपने माइंड का इस्तेमाल ही नहीं आता। एक और बात, वो फरहान साहब के कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए थे। उन्होंने कहा कि कुछ के अंदर शऊर है, कुछ के अंदर नहीं है। डेफिनेटली इसमें कोई बुराई नहीं है। जो खुल के बात करेगा कि अगर इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, किसी ने दिमाग को अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है, किसी को पता ही नहीं है इस्तेमाल करना कैसे है, तो बस यही फ़र्क है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको कहीं से ऐसा कुछ सिलसिला मिल रहा है जहाँ से आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना आ जाए, यू कैंट इमेजिन कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। ये जो खौफ है ना, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो महंगाई के हवाले से जो पहले मैं बात कर रही थी, उसके ताबूत तोड़ सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके अंदर वो खौफ ख़त्म हो जाए ना। क्योंकि देखिए, मुझे 2 बार कैंसर हुआ लाइफ में। अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई होती तो मर गई होती। यहाँ से निकलूँगी, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाऊँगी। जब पता है कि मरना है एक दिन, तो खौफ किस बात का? किसी भी वक्त मर सकते हैं ना भाई। इतनी मज़े की बात है
कितनी मजे की बात है कि जिन चीजों का हमें पता है कि ये होनी है, हम उन्हीं से डरते हैं, और जिन चीजों का हमें पता है कि उसने जिम्मेदारी ली हुई है, उसके पीछे सारी जिंदगी रोते रहते हैं। रिस्क की जिम्मेदारी ली हुई है उसने, लेकिन हम उसी के पीछे भागते हैं। रिश्तों की जिम्मेदारी ली हुई है उसने कि जोड़े बना के भेजा है, शादी के पीछे रोते पिटते हैं। लेकिन जिस चीज का उसने बताया हुआ है कि इस वक्त मर जाओगे, नहीं 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 नहीं, किस तरह इस जिंदगी को गुजारना है, किस तरह इस दुनिया में रहना है, किसी के जाने के बाद हमें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है उसने जाना है, लेकिन हम उस पर टाइम वेस्ट करते हैं अपना। शायद आप लोगों को ये बातें थोड़ी अजीब लग रही हों, लेकिन जेन्युइन यही है, जेन्युइनली लाइफ यही है कि हमने मरना है। तो खौफ किस बात का? ज्यादा से ज्यादा कोई कर क्या देगा? जान ले लेगा, मैक्सिमम यही कर लेगा ना, तो सो व्हाट। बात यह है कि आप दुनिया में रहते हुए अपना नाम छोड़ के जाएं। आज तक जितने भी बड़े लोग हैं अपना नाम ऐसे ही छोड़ के गए हैं कि वो खौफ नहीं होता उनके अंदर, कुछ करने की जद्दोजहद उनके अंदर होती है, हौसला होता है और वो करते हैं। मेरे ख्याल से बस इतना काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छी बातें की और मेरी बातों पे भी थोड़ा तवज्जो दिलाई दोबारा। बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी जनाब अवाम दोस्त पार्टी की तरफ से लाहौर क़यादत और यूसी के जो नौजवान कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं उनको नोटिफिकेशन दिए जाएंगे और जनाब चेयरमैन साहब अपने हाथों से खुद देंगे। मैं चाहूँगा कि आप सब खड़े होकर चेयरमैन साहब का भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें। जनाब चौधरी जहांजेब साहब। सबसे पहले लाहौर क़यादत लाजर पट्टी साहब, अमानुअल यूनुस साहब सामने तशरीफ ले आए, खालिद अमानुअल साहब, विल्सन गेल साहब, सलीम बोरड साहब, अदनान सदीक साहब, अदील गिल साहब और मरकज भट्टी साहब। अदनान सदीक साहब, विल्सन गेल साहब आगे तशरीफ ले आए। लाहौर क़यादत जनाब अवाम दोस्त पार्टी लाहौर क़यादत के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अमानुअल यूनुस साहब, ये मुतल्लिका आपके हलके के काउंसलर भी हैं जिसको आप बिल्लू भाई के नाम से जानते हैं। बिल्लू भाई ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੁੰਤਖਬ कराना है ਤੇ ਅਵਾਮ ਦੋਸਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह ਜਿਤਾਣਾ है। मेरे भाइयों मैं चाहता वहाँ या मेरा जाती ओपिनियन समझो कि वोट खिदमत है, वोट खिदमत है। भरपूर तालियों में जनाब हौसला अफजाई के साथ चलो बार। बहुत शुक्रिया आप सबका जनाब। इसके बाद जी खुरम शहजाद की क़यादत में राजू भट्टी साहब, शहजाद मसीह, अदील मसीह, शहजाद नदीम, एहसान भट्टी, अमानुअल नईम सामने तशरीफ ले आए। शहजाद साहब अपनी टीम गुलशन गिल साहब। इनके बाद ही यूसी 145 इमरान परवेज साहब, विक्रम मंजूर साहब, अकरम मसीह, तारक मसीह, मरकस मसीह, सागर शाहद, रफीक मसीह, शाहद मसीह, शहजादा मसीह, दिलावर मसीह, ये सब एक ज़रा तशरीफ ले आए। इनके बाद इनको नोटिफिकेशन पार्टी की तरफ से जारी किए जाएंगे। बाप के भरपूर तालियों में। मेरे भाइयों दुनिया से बंदा खाली आता है तो खाली जब चला जाए मजा नहीं आता। हेलो जनाब आपकी भरपूर तालियों में। जी ओके डन। जनाब अलेक्जेंडर सिकंदर बादशाह, अक्सर मैं दोस्तों को उसकी स्टोरी सुनाता हूँ। तारीख में है कि जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो उन्होंने अपने पहले वजीर को कहा कि जब मैं दफन के लिए जाऊँ तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। तो दुनिया में आके खाली हाथ चले जाना काम नहीं। ये जो नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं ये सियासी नोटिफिकेशन नहीं बल्कि ये खिदमत के नोटिफिकेशन है। आप इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ अपनी आवाम के लिए करके जाएं, ये आपकी खिदमत होगी। अब मैं आपकी भरपूर तालियों में चौधरी जहांजेब साहब चेयरमैन अवाम दोस्त पार्टी को दावत दूंगा। आपकी भरपूर तालियों में
चेयरमैन अवाम दोस्त पार्टी चौधरी जहांजेब साहब अपने ख्यालात के इजहार करेंगे। हम सब खड़े होकर भरपूर तालियों उनका वेलकम करेंगे। चौधरी जहांजेब साहब। अवाम दोस्त पार्टी जिंदाबाद, अवाम दोस्त पार्टी जिंदाबाद, मोदी जान से औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि अखरी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मखरज सिद्क़ वजअल्नि मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ममनून हूँ मैं इस मोहब्बत का, और बेपनाह तहसीन है आप तमाम अहबाब के लिए जो यहाँ पे इतनी मोहब्बत से तशरीफ लाए। मैं अवाम दोस्त पार्टी की तरफ से पहला जो मैंने इवेंट किया वो भी अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ किया, और आज एक और बड़ा अवामी इकट्ठ जो है वो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ है। ये बड़ी बात है, आप लोगों को बेपनाह तहसीन है, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आज की ये महफिल सजाने में मेरे कोऑर्डिनेटर नदीम भट्टी साहब और मेरे यूथ विंग के प्रेसिडेंट जो हैं लाजर भट्टी साहब, मेरे कम्युनिटी के लाहौर के जो प्रेसिडेंट हैं लाजर भट्टी साहब, और इनकी तमाम टीम जिनमें खालिद साहब हैं, फरहान साहब हैं, सुलेमान मूसा साहब हैं, मुनीर साहब हैं, आसफ भुट्टा साहब हैं, और जितने भी अब आप जिनका मैं नाम नहीं ले सका उन सबको मैं बेपनाह खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनकी ये बेपनाह शानदार काविश की बदौलत आज हम एक दूसरे से मुखातिब हैं, एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब आप यहाँ पे अपनी एक मजहबी कम्युनिटी के साथ मुखातिब होने से पहले वो जो फासला मज़ाहिब के दरमियान में हमारे उलमा ने, हमारे मुल्लाओं ने और हमारे मजहबी अकाबरीन ने जो पैदा किया है, मैं सबसे पहले उसको काम करूंगा, बल्कि ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। हम तमाम लोग जो हैं वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और उसके बाद आले इब्राहीम में से हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में से हैं, जिनमें एक तरफ हजरत सारा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से याकूब अलैहिस्सलाम हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम हैं, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम है, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम है। तो ये एक लड़ी है पैगंबरों की, नबियों की, जो हजरत सारा की औलाद में से है, दूसरी तरफ हजरत हाजरा की औलाद में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माईल अलैहिस्सलाम है, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। आप देखिए कि हम जब दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, और अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जहां मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक भेजता हूँ, वहां मैं आले इब्राहीम पे भी दुरूद भेजता हूँ, और आले इब्राहीम में मैं भी शामिल हूँ और आप भी शामिल हैं सब, तो मैं सबको दुरूद भेज रहा होता हूँ। तो ये वो मोहब्बत है जिससे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये वो मजहबी अटैचमेंट है जिससे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम बीइंग इंसान एक जैसे हैं, और हम बीइंग मजहब जो है वो एक तरफ अल्लाह के आफाकी मज़ाहिब हैं जिनमें हम सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक दूसरे की मोहब्बत में जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जो इंसानी मज़ाहिब हैं उनका एक सिलसिला है, उस पर डिस्कस ही नहीं करते। यहाँ पे हमारा जो ये जो एक मजहबी मोहब्बत का एक सिलसिला है उसको बढ़ाते हैं इंशाल्लाह से। देखिए
अवाम दोस्त पार्टी बनाने का मकसद जो है उसमें ये बात सबसे ज्यादा शामिल है कि हम जो इस मुल्क को फिरका बनाना, तकसीम, मजहबी तकसीम, शबाई तकसीम, लसानी तकसीम में इस मुल्क को तकसीम दर तकसीम किया गया है, हम उसकी नफी करेंगे, हम उसको खत्म करेंगे और हम एक ऐसा मुआशरा जो है उसका ख्वाब देखते हैं जहां पे इंसान की जो है वो अहमियत है, जहां पे लोगों की अहमियत है, जहां पे उस मुल्क के रहने वालों की अहमियत है, ना कि किसी खास फिरके की या खास तबके की अहमियत है। आज हमारा मुल्क जो है वो बदतरीन अगर मसाइल का शिकार है तो उसकी बुनियादी वजह मखसूस तबके का इस मुल्क पे हुक्मरानी है, मखसूस तबके की जाती मफादात हैं जिसकी वजह से हम आज पिस के जिंदगी गुजार रहे हैं। हम इस जिंदगी से छुटकारा नहीं पा सकते जब तक ये निजाम जो अमीर को, जो सरमायादार को, जो जागीरदार को बैकअप करता है, जो उसको ताकत मुहैया करता है, जब तक ये निजाम खत्म नहीं होगा तब तक हमारी जिंदगी जो है वो इसी तरह बदतरीन होती चली जाएगी जिस तरह से अब हो रही है। जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी तेरा नाम रहेगा। कौमों की तकदीर सियासी शख्सियत नहीं बदला करती। ये जो शऊर की बात हो रही थी अभी, तो मैं आपको बताऊं, कौमों की तकदीर सियासी शख्सियत नहीं बदला करती, कौमों की तकदीर निजाम बदला करते हैं। कौमों की तकदीर निजाम की तब्दीली में मुज़मर है, शख्सियत की तब्दीली में मुज़मर नहीं है। आज अगर हमने ये फैसला नहीं किया कि हमें एक नए निजाम की जरूरत है, तो ये पेट्रोल जो हम 60 रुपए लीटर में लिया करते थे आज 300 350 रुपए लीटर ले रहे हैं, ये 600 रुपए लीटर पे जाएगा, ये 1000 रुपए लीटर पे जाएगा और हम इसी तरह बदतरीन जिंदगी की तरफ मूव करते चले जाएंगे। हमें इस निजाम की तब्दीली की जरूरत है। हमें इन सरमायादारों के खिलाफ, इन जागीरदारों के खिलाफ हमें जो वो सिस्टम बदलना होगा, वो निजाम बदलना होगा जो इनको बैकअप कर रहा है, जो इनका गिरबान नहीं पकड़ता, जो इनको जवाब नहीं करता कि ये अगर की प्राइसेस बढ़ाते हैं तो उसके ये जिम्मेदार है। आज हमारी बदतरीन जिंदगी की वजह क्या है? अगर ये सियासतदान नहीं है तो क्या हम हैं? क्या हम मजबूर लोग हैं? क्या वो मुक्तदरान जो इस कौम के फैसले करते हैं, अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन है? यकीनन ये अवाम जो इस वक्त मेरे सामने बैठी है, ये जो अवाम का हिस्सा इस वक्त आपसे मुखातिब है, ये तो कम से कम ना तो मुक्तदर रहा, ना इस कौम के इसने फैसले किए, तो ये तो मुजरम नहीं है। मुजरम तो वही लोग हैं जिन्होंने इस कौम के फैसले किए हैं। चौधरी तेरे जान सर, चौधरी तेरे जान सर, तो फिर हल क्या हो? कैसे जो है वो बेहतरी लाई जाए, इसी पे हम काम कर रहे हैं। अवाम दोस्त पार्टी पाकिस्तान की पहली सोशियो वेलफेयर पॉलिटिकल पार्टी है। हम क्लेम करते हैं कि हम अवामी फलाई सियासी पार्टी हैं। हम गली मोहल्ले की सियासत करते हैं। हम अवाम के अंदर है। आज ये जो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये अवाम के अंदर हूँ मैं इस वक्त। मैं इनके मसाइल सुनूंगा, मैं आपके दरमियान में हूँ हर वक्त। मैं आपके मसाइल सुनूंगा, उनको हल करने के लिए कोशिश करूंगा। हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं, हम उनको मिल बांट के हल करने की कोशिश करते हैं। हम बाद में इन मुक्तदरों को देखेंगे और इनके मामलात को देखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर करना है, कैसे एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को आगे लेके जाना है। तो अवाम दोस्त पार्टी पाकिस्तान की पहली सोशियो वेलफेयर पॉलिटिकल पार्टी है।
हमने कुछ प्लान्स मुरतब किए हैं जो अवाम नास की खिदमत के लिए हैं। हमने अवाम दोस्त राशन प्रोग्राम किया है, अवाम दोस्त बिजनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं, अवाम दोस्त हुनर प्रोग्राम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ से, हमें 50 लाख नौकरियों की सालाना ज़रूरत होती है। इन बच्चों का पुरसाने हाल कोई नहीं है, गवर्नमेंट देखने वाली नहीं है। तो हम आईटी सेक्टर में मुख्तलिफ हुनर प्रोग्राम करके सिलाई कढ़ाई के काम, मुख्तलिफ ऐसे काम जिनसे जो छोटी दस्तकारी है वो इस्टेब्लिश हो सकती है और अवामी मदद से उसको बढ़ाया जा सकता है, हम वो काम सारे करने जा रहे हैं। उसमें हम आपके मोहल्ला लेवल पर कमेटियाँ बना रहे हैं। ये हमारे दोस्त जो फलाई कमेटीज़ के लोग हैं या फलाई सोसाइटीज़ के लोग हैं, जो या जिस तरह से दिया फाउंडेशन हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, तो इसी तरह से हम जो है वो सारे लोगों को इकट्ठा करके एक ऐसा जामे निज़ाम बना रहे हैं जिसमें छोटे लेवल पे हम लोगों को दस्तकारी के जो है वो इंस्टीट्यूशंस दे सकें और हुनर प्रोग्राम दे सकें। जिंदाबाद चौधरी तेरे जान सर, कदम बढ़ाओ चौधरी जाज़ेब, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, ये जो हुनर प्रोग्राम है, ये जो बिजनेस प्रोग्राम है, ज़ाहिर है मैं अकेला तो नहीं कर सकता, आप सारे लोगों की मदद से ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। हम जो है वो ग्रास रूट लेवल पे काम करें। फिर एक पर्सनल जो कारकुन है हमारा, उसकी जो पर्सनल लाइफ है, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम महसूस कर सकते हैं कि एक आम बंदे को सबसे पहले समाजी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सबसे बड़ा मैटर है। तो हम कलेक्टिवली एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहाँ पे जितने अवाम दोस्त पार्टी के मेंबरान हैं वो एक दूसरे को बैकअप करेंगे, समाजी तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनेंगे, एक दूसरे की इज्जत का एहतराम करेंगे, एक दूसरे की जो अमलाक है उनका ख्याल करेंगे, एक दूसरे की सोशल जो लाइफ है उसका एहतराम करेंगे। तो ये हमारा जो है ना वो पहला है कि हम समाजी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। फिर उसके बाद लीगल जो प्रोटेक्शन है वो हम ऐसा निज़ाम बना रहे हैं कि जिसमें आपको अवामी लेवल पे सिर्फ आप मेंबर ही हैं अवाम दोस्त पार्टी के, तो आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल सकेगी। फिर हेल्थ का प्रोग्राम है हमारा, हम एक पूरा ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह आपको जो है ना वो आप सिंपली एक कॉल पे आप अपना तिब्बी मशवरा कर सकेंगे। आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर जो है वो उसी वक्त ही डायग्नोज करेगा छोटी मोटी बीमारी में, और बड़ी बीमारियों में आपको जो आपने टेस्ट करवाने होते हैं उनमें हम आपको बेनिफिट लेके देंगे, और आपको जो इलाज है उसमें आपको किस तरह से मामला करेंगे, ये पूरा एक पैटर्न हमने बनाया हुआ है। जी जल्दी हम जैसे फ्लोट करेंगे तो हमारी जितनी भी तंजीमें हैं नीचे वाली वो आपको इनसे आगाह करेंगे। तो हम इक़्तिदार का तो बाद में इंतज़ार कर अभी कर ही नहीं रहे, हम इक़्तिदार में तो जब आएंगे फलाह का काम जो है वो आज से शुरू कर रहे हैं और अभी से आपके दरमियान। चौधरी तेरे जान सर, चौधरी जाज़ेब कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ हैं। चौधरी जाज़ेब तेरा दोस्त मेरा दोस्त। अच्छा, ये हमारा जो है वो इसके बाद लीगल प्रोटेक्शन के बाद हम जो है वो तिब्बी जो है वो आपको वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें सफाई निस्फ़ ईमान है, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे मुआशरा साफ़ हो जाता है, जैसे महल्ले साफ़ हो जाते हैं तो लोगों का सोचने का अंदाज़ बदल जाता है। तो हम आपका मेयार ज़िंदगी भी बुलंद करना चाहते हैं, तो इस वजह से मोहल्ला लेवल पे हम जो है वो सफाई के प्रोग्राम भी हम दोस्तों की मदद से जो है वो उसका भी आगाज़ कर रहे हैं। तीसरा, कौमों की तो तकदीर बदलने में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो सुबह उठने की है। एक इंग्लिश का मकौला है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आपने सब ने मेरे साथ ऐड करना है कि आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। आप देखिएगा ये आपकी तकदीर बदल देगा, जिंदगी बदल देगा। आपने सुबह सवेरे उठना है, और मेरे साथ ऐड करें आप सारे कि आप सुबह सूरज निकलने से पहले उठेंगे। आप देखिएगा कितनी तेजी के साथ आपकी जिंदगी में पॉजिटिव तब्दीली आती है। तो ये आपने इंशाल्लाह करना है।